हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरा नाम है सुधीर सहस्त्रनामन और आप देख रहे हैं सीबीसी विद सुधीर। चलिए शुरुआत करते हैं छठे चैप्टर की, जिसका नाम है नंबर प्ले। यह काफी मजेदार चैप्टर है क्योंकि ये नंबरों का खेल है। ओके, तो जब नंबरों की बात करते हैं तो नंबर ऑब्वियसली हमारे जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डिस्कवरिंग नंबर्स। तो नंबर्स का रोल क्या रहता है? बिकॉज नंबर से हमको कहानियां पता चलती हैं। हम सड़क पर जा रहे हैं तो पता चलता है कि ओके, अभी यहां से आगरा 80 किलोमीटर की दूरी पर है, यहां से मुंबई 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वो नंबर ना होते तो हमें किलोमीटर का बिल्कुल एहसास नहीं होता, दूरी का एहसास नहीं होता है। उससे पैटर्न्स के बारे में पता चलता है, टाइम का पता चलता है, मिस्ट्रीज को सॉल्व किया जाता है कि पता चलता है ओके 9:10 पर इसका खून हुआ, तो इसका मतलब है कि खूनी यहां से अभी 10 बजे तक 3-4 किलोमीटर की दूरी के रेडियस में ही हो सकता है। तो हर चीज का ताल्लुक किसी ना किसी तरह से नंबर्स के साथ जुड़ा रहता है। दे मेजर, क्योंकि मेजरमेंट के लिए अगेन नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरिजन के लिए, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, और इससे एक तरह से प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है, किसी तरह के पैटर्न के बारे में पता चलता है, और ऐसी कुछ सच्चाइयों का भी एहसास हमें हो जाता है जो कि शब्दों से बयान नहीं किए जा सकते। वर्ड्स के नॉट एक्सप्लेन। तो उसमें नंबर्स की मदद से हम किसी भी चीज को, अभी हम देखते हैं ना, डेटा इज द न्यू ऑयल कहते हैं। ये एक कहावत है। कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, जिसके पास तेल होता था उसका मतलब वो देश काफी समृद्ध और काफी अमीर देश माना जाता था। जैसे कि खाड़ी के देश यूएई, सऊदी अरेब, कतार वगैरह में जहां पर भी तेल मिला वो देश काफी अमीर देश बन गए। लेकिन आज की तारीख में कहा जाता है, मैं आपको यहां पर लिख के बता देता हूं, डेटा इज द न्यू ऑयल। ओके, ये जो चमकने वाला है ये सिर्फ मैथ्स के इसमें क्यों होता है? डेटा इज द न्यू ऑयल, यानी कि जिसके पास जानकारी होगी, जिसके पास डेटा होगा कि पिछले 5 साल में, पिछले 40 साल में इस कंपनी ने ये किया, यहां पर इसको मुनाफा हुआ, यहां पर इसको घाटा हुआ, अगर किसी और व्यक्ति के पास वो जानकारी होगी तो वो उसको अमीर बना सकती है। सो डेटा इज द न्यू ऑयल, ये एक फ्रेज है। ओके, चलिए आगे चलते हैं अब सीधे चैप्टर की तरफ। नंबर्स टेल यू थिंग्स, व्हाट डू नंबर्स इन द फिगर बिलो टेल अस। अब इस पर्टिकुलर चार्ट को देखिए, हमने ग्रेड 6 में भी किया था। अब इसमें बेसिकली कहा क्या गया है कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है पहला वाला, ये जीरो इसलिए कह रहा है, कहने का मतलब ये है कि मेरे सामने, मेरे आगे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि मुझसे ज्यादा लंबा हो, इसलिए उसने कहा जीरो। अब दूसरे बच्चे ने वन क्यों कहा? क्योंकि उसके सामने जो भी बच्चा है, यानी कि एक बच्चा जो है वो उससे लंबा है, तो उसने कहा वन। अब ये दूसरा जो लाल कलर की शर्ट में है उसने जीरो कहा, क्यों? हालांकि उसके सामने दो बच्चे हैं लेकिन दोनों की हाइट उससे कम है, तो इसलिए उसने जीरो कहा। इसने कहा टू, क्यों? क्योंकि ये वाला बच्चा और ये वाला बच्चा उससे लंबा है, ये वाला बच्चा जो है उससे छोटा है, तो इसने टू कहा, क्या? ताकि इसको डिनोट किया, इसको डिनोट किया। इसने भी टू कहा, क्यों? क्योंकि इसके इसके मुकाबले सिर्फ ये और ये ज्यादा लंबा है। इसने भी टू कहा क्योंकि अगेन ये और ये ही लंबा है। इसने वन ही कहा क्योंकि इसके मुकाबले सिर्फ एक ये ही लंबा है, ये वाला बच्चा उससे छोटा है। ओके, तो इसकी वजह से उन्होंने इस तरह का इंडिकेशन दिया। चलिए, व्हाट डू थिंक दिस है? द चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स। अब क्या होता है, बच्चे आपको कंफ्यूज करने के लिए अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं, यानी कि फेरबदल कर लेते हैं। अब जब रीअरेंज करते हैं तब हर बच्चा अलग डिजिट बोलेगा, यानी कि उनकी पोजीशन बदल गई है, तो उनके जो नंबर हैं वो भी ऑब्वियसली बदल गए हैं। तो पहला वाला बच्चा, पहले वाले बच्चा तो जीरो ही कहेगा क्योंकि उसके सामने, उसके आगे तो कोई है ही नहीं, तो उसकी हाइट मायने नहीं रखती है, तो ये जीरो कहता है। उसके बाद ये भी जीरो कहता है क्योंकि इसकी हाइट उससे छोटी है। ये वन कहता है क्योंकि लाल शर्ट वाला उससे लंबा है। ये टू कहता है क्योंकि ये और ये दोनों उससे लंबे हैं। ये भी टू कहता है क्योंकि ये और ये उससे लंबे हैं। ये कहता है पांच, ये छुटका है, ये सबसे छोटा है क्योंकि 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों उससे लंबे हैं। ये कहता है 6 क्योंकि ये सारे के सारे
1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इससे लंबे हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया कि इस तरह से किस तरह से इन नंबर्स का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। कुड यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स कन्वे? ऑब्जर्व एंड ट्राई टू फाइंड आउट। वही मैंने आपको बताया। The rule is that each child calls out the number of children in front of them who are taller than them. Check if the number each child says matches this rule in both the arrangements. वो हमने देख लिया। अब हमको इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में ये बताना है कि ये इसमें से कौन से वाले उससे लंबे हैं, कौन से छोटे हैं। पहला वाला तो ऑब्वियसली होगा 0, क्योंकि इसके सामने तो कोई है ही नहीं। ये इसका कितना होगा? ये भी 0 होगा, क्योंकि ये तो इससे, ये पहला वाला इससे छोटा है। इसका कितना होगा? इसका होगा 1, बिकॉज ये वाला इससे, इसके मुकाबले लंबा है। इसका कितना होगा? इसकी हाइट देखिए यहां तक है, इसकी छोटी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, तो इसका मतलब इसका भी हो गया 0। इसका कितना है? देखिए ये लंबा है, ये लंबा है, ये लंबा है, तो इसका हो जाएगा 3। इसका कितना होगा? ये तो सबसे लंबा है, ये तो पूरा ईशांत शर्मा है टीम का, तो ये लंबू है, तो इसका हो गया 0। इसका कितना हो गया? 3, यानी कि ये 1, ये 2 और ये 3, बाकी सब उससे छोटे हैं, तो इसका भी हो जाएगा 3। समझ में आ गया? आपका आंसर मैच हो रहा है। चलिए, अब हमसे कहा गया है कि अरेंज द स्टिक फिगर कटआउट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक और ड्रॉ ए हाइट अरेंजमेंट सच दैट द सीक्वेंस रीड्स 0 1 1। अब हमको सीक्वेंस इस तरह से लगाना है। तो अगर आप अपनी किताब के बिल्कुल आखिरी पन्ने की तरफ जाए, तब आपको एक इलस्ट्रेशन मिलेगा, जिसको कि मैंने यहां पर कट करके यहां पर लगाया है इस तरह से। ओके, आपको इस तरह से रीअरेंज करना है कि आपका जैसे पहला वाला है 0 1 1 2 4 1 5। ओके, 0 1 1 2 4 1 5, उस हिसाब से आपको रीअरेंज करना है। ओके, तो कहने का मतलब यह है, जैसे ये वाला है, तो इसमें सबसे रीअरेंज कैसे होगा? अगर आप उस फिगर को देख लेंगे, तो इसमें 0 1 1 मैं यहां पर लिख के करता हूं मैं। तो पहला वाला करना है 0 1 1 2 4 1 5, इसके हिसाब से करना है। तो पहला वाला होगा सबसे एक्चुअली छोटा, फर्क नहीं पड़ता, बट लेट्स इन एनी केस स्टार्ट विद द छोटा वन। तो इसको इससे लगा लेते हैं, इसको हम पहले लगा देते हैं, इसको हम पहले लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा, इट विल बी द फर्स्ट पोजीशन। ओके, तो वी विल डू इट लाइक दिस। एफ ये पहला, इसको पहले लगा देंगे। उसके बाद इसके इसके ऊपर एक और होना चाहिए, मतलब कि लंबा होना चाहिए। तो इसमें हम लेट्स से इसको लगा देते हैं, सी को लगा देते हैं, फिर उसके बाद हम ब्लू को लगा देंगे, तो ताकि उसके आगे भी एक लंबा हो, दैट इज ये वाला लंबा रहेगा, राइट। उसके बाद लगा देंगे, इसको लगा देते हैं, जी को लगा देते हैं, ताकि 2 होंगे, यानी कि ये वाला लंबा होगा और ये वाला भी उससे लंबा होगा। उसके बाद हमको 4 चाहिए, यानी कि उसके आगे 4 वाले लंबे होने चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा, अगर हम इसको लगाएं तो बिल्कुल ठीक रहेगा, बिकॉज इसके आगे ये 4 FCGB, ये वाला लंबा है, ये वाला लंबा है, ये वाला लंबा है, और ये वाला भी उससे लंबा है। उसके बाद एक ही लंबा होना वाला चाहिए, तो इसका मतलब हम D को लगाते हैं, बिकॉज इसकी हाइट सबसे सेकंड हाईएस्ट है, तो हम D को लगाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाएगा E, बिकॉज इसके इसके मुकाबले 5 लोग लंबे होंगे। तो आपको इस तरह से अरेंज करना होगा, देख ध्यान से, ताकि आप करेक्ट वाला पकड़ सके। एक और दूसरा और करता हूं मैं, 3 करता हूं, 3 आप खुद कीजिए। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड में 0 0 0 0 0 0 0 सारे के सारे एक जैसे हैं, तो इसमें कैसे होगा? तो इसमें हम शुरुआत कर सकते हैं ए से। ओके, ये ए से शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद वी कैन गो टू ये वाला, ताकि इसके मुकाबले कोई और लंबा नहीं है, तो ई, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा ई। फिर उसके बाद हम सी पर आते हैं, उसके बाद हम आते हैं, इसके चौथा होगा जी, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा डी, और उसके बाद आएगा एफ। अब इसमें आप देख रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि ऐसे लगाए गए हैं, छोटा सबसे यहां पर, लंबा सबसे यहां पर, तो सभी 0 कहेंगे कि मेरे से ज्यादा
लंबा मेरे आगे कोई भी नहीं है। समझ में आ गई बात? तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। ओके, 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 1 2 3 4 5 6 का मतलब हम फिर से शुरुआत करते हैं, एफ से शुरुआत करते हैं, एफ से शुरुआत करते हैं, फिर लेट्स गो टू 0 1, यानी कि उससे लंबा एक ही होगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी, फिर उसके बाद हो जाएगा बी। ओके, यानी कि इसका उल्टा यहां पर आएगा, बी होगा यहां पर, उसके बाद आएगा जी, उसके बाद आएगा सी, फिर उसके बाद आएगा ई, और उसके बाद आएगा ए। राइट, तो ये उल्टा ऑर्डर में, यानी कि सबसे लंबा सबसे आगे, और उसके बाद यानी कि हाइट ऐसे जाती होगी, यहां पर शुरुआत होगी, यहां पर जाके खत्म होगा। राइट, तो दैट विल बी द ऑर्डर। चौथा, पांचवा, डी ई एफ, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएं, ए बी सी डी जिस तरह से है उसके हिसाब से आप लिखकर बताएं, ताकि हम चेक कर लें कि सबको ठीक से मिला है या नहीं। ओके, now for each one of the statements given below, think and identify if it is always true, only sometimes true, or never true. Share your reasoning. आपको reasons भी बताने हैं। तो पहला वाला है, if a person says 0, then they are the tallest in the group. ये हो भी सकता है, नहीं भी, not always true, never true तो नहीं होगा, always, लेकिन only sometimes true करके रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका OST। इसका कारण ये है कि अगर ये 0 कहता है, सो दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला व्यक्ति कहीं पर भी हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि इट विल बी ही नेसेसरली द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, बिकॉज जो सबसे आगे वाला व्यक्ति है वो तो हमेशा 0 ही कहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सबसे लंबा बच्चा हो उस पूरे ग्रुप में। दूसरा वाला, इफ ए पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज द ट्रू इज 0, ये बिल्कुल सही है, ये ऑलवेज ट्रू ही रहेगा। द फर्स्ट पर्सन नंबर इज 0, द फर्स्ट पर्सन नंबर 0, बिल्कुल सही बात है, ऑलवेज ट्रू। इफ ए पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन लाइन, कि वो पहला नहीं है या आखिरी वाला नहीं है, दैट इज इफ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, देन दे कैन नॉट से 0, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ओनली समटाइम्स ट्रू होगा। इसका कारण यह है कि अगर ये आगे पीछे नहीं है, बीच में खड़ा है, तो कभी हो सकता है कि वो 0 कहे, राइट, कभी हो सकता है वो 0, देन दे कैन नॉट से 0, बिकॉज कभी कभी वो 0 कह सकता है अगर उसके आगे के कोई भी बच्चा उससे लंबा ना हो तो। सो दिस इज ओनली समटाइम्स ट्रू। E, the person who calls out the largest number is the shortest, ये भी only sometimes true होगा, क्योंकि shortest person may be in the front, जो सबसे पहला वाला है वो आगे भी हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो जो जिसने लार्जेस्ट नंबर बुलाया है वो सबसे छोटा हो, क्योंकि सबसे छोटा वाला बच्चा सबसे आगे भी हो सकता है, ही कैन बी द शॉर्टेस्ट। ओके, एंड ये सब लंबे हो सकते हैं उससे, लेकिन ये बिल्कुल यहां पर कोई दूसरा बच्चा इससे भी छोटा है और वो सबसे ज्यादा 6 या 5 कुछ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है ये उससे लंबा हो या उससे भी छोटा हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, ओनली समटाइम्स ट्रू। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल, 8 पीपल? दिस इज इजी, इट विल बी 7। ओके, अब चलते हैं 6.2 की तरफ। इस वीडियो में हम 6.1 और 6.2 करेंगे। ओके, ये चैप्टर हम 3 वीडियोस में करेंगे, पहले वीडियो में 6.1 और 6.2, दूसरे में 6.3 और तीसरे में 6.4 और 6.5। Now Kishore has some number cards and is working on a puzzle. There are 5 boxes and each box should contain exactly 1 number card. The numbers in the boxes should sum to 30, यानी कि ये जो सारे नंबर्स हैं 13, 9, 1, 7, 11, 5, 3, इसमें से 5 कार्ड्स को इस्तेमाल करना है। ओके, एक ही कार्ड को इस्तेमाल करके, अगर हमने एक जगह पर 13 लगाया तो फिर से 13 को रिपीट नहीं कर सकते हैं, और उसका सम टोटल होना चाहिए 30। अब यहां पर हमसे पूछा गया है कि क्या यह संभव है या नहीं। अब यहां पर हमको 2 चीजें देखनी है। आपको ऑड इवन तो मालूम है ना, ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह, और इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये तो छोटे में पढ़ा था, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको याद है। ओके, नाउ हम एक चीज देख रहे हैं कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, 13, 9, 1, 7, 11, 5, 3, सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होगा
कि इसका टोटल 30 बने, क्योंकि जब हम ऑड नंबर्स को 5 बॉक्सेस में ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट एक ऑड नंबर ही आएगा, इवन नंबर, जो कि 30 इवन नंबर है, वो टोटल नहीं आएगा। ओके, समझ में आ गई बात? सो इसका मतलब ये है कि अगर ये 6 होता तो आ जाता 30, लेकिन चूंकि 5 बॉक्सेस की यहां पर बात की गई है, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ना, 9, 1, 7, 5, 3, मैंने ये 5 नंबर्स लगाए। 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 22 प्लस 3 25 आता है यहां पर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा ऑड नंबर आएगा। एक और लेके बताऊं, चलो यहां पर इसको हम 11 कर देते हैं, इसको हम 13 कर देते हैं। सो 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 7 31, 31 प्लस 5 36, 36 प्लस 3 39, ये भी ऑड नंबर है। समझ में आ गई बात? सो इसका मतलब ये है कि द सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स विल ऑलवेज बी ऑड, जबकि 30 इवन नंबर है, सो देयरफॉर ये टोटल नहीं हो पाएगा। ओके, सो एड ए फ्यू इवन नंबर्स टुगेदर, व्हाट काइंड ऑफ नंबर डू यू गेट? डज इट मैटर? अब इवन और ऑड में क्या है? इवन में देखेंगे कि हमेशा पेयर्स में होते हैं, ये दो, ये दो, ये दो। ओके, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो। ओके, तो हमेशा आप इसको ग्रुप्स में पाएंगे, राइट? लेकिन ऑड नंबर में क्या होगा? अगर 5 है तो 1 2 3 4, ये इकलौता बच जाएगा, है ना? ये इकलौता बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऑड नंबर्स में हमेशा एक बच जाएगा, वेरस इवन नंबर में हमेशा पेयरिंग रहेगी। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ग्रीन बॉक्सेस में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, पर्पल कलर के 4 हैं, 1 2 3 4, तो ये मतलब कि 6 प्लस 4 इक्वल्स 10। तो यानी कि इवन नंबर को इवन नंबर के साथ जब हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो हमको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। ओके, अब ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ऑड नंबर्स को, जैसे यहां पर है 1 2 3 4 5 6, ये 7 है। ओके, लेकिन जब हम ऑड नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर हमको इवन मिलेगा। देख लेते हैं, 5 प्लस 5 इक्वल 10, 3 प्लस 7 इक्वल 10, ये सब ऑड नंबर्स हैं। 5 प्लस लेट्स से 11 इज 16, ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो यानी कि जब हम दो इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमको इवन नंबर मिलता है, जब हम दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तब भी हमको इवन नंबर ही मिलेगा। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई। दो को मतलब कि ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑड प्लस ऑड विल बी इक्वल टू एन इवन नंबर, इवन नंबर प्लस इवन नंबर विल बी इक्वल टू एन इवन नंबर। यहां तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ गई। कैन वी ऑल्सो थिंक ऑफ एन ऑड नंबर एज वन लेस देन ए कलेक्शन ऑफ पेयर्स? बिल्कुल, वो हमेशा यही रहता है, क्योंकि दिस फिगर शोज दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स मस्ट ऑलवेज बी इवन। दिस अलोंग विद अदर प्रूफ्स आर हियर एग्जांपल्स। तो यहां पर 7 है 7, यहां पर 5 है 5, 7 प्लस 5 12। ओके, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि हम ऑड नंबर्स को पेयर की तरह इसको ऐड कर सकते हैं। यहां पर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हुए, इस तरह से देख सकते हैं। यहां पर 7 बॉयज, सॉरी 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हुए, यहां पर 3 बॉयज एंड इतने सारे गर्ल्स हुए। तो इस तरह से हम ऐड करने से वी आर एबल टू कनेक्ट। व्हाट अबाउट एडिंग 3 ऑड नंबर्स? कैन द रिजल्टिंग सम बी अरेंज्ड इन पेयर्स? नो। तो ऑड प्लस ऑड करेंगे तो हमको ऑड नंबर ही मिलेगा, यानी कि ऑड प्लस ऑड विल गिव अस एन ऑड नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 7, तो ये हो गया 12, 12 प्लस 3 15, जो कि ऑड नंबर है। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है जब 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया जाता है। जब 4 ऑड नंबर्स को ऐड किया जाएगा आपको इवन नंबर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ये चारों ऑड नंबर्स हैं, तो ये हो गया 4, ये हो गया 12, यानी कि इसका टोटल हो गया 16। ओके, 5 ऑड नंबर्स विल गिव यू ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर्स विल गिव यू इवन नंबर। तो 4, अगर उसको हम एक इवन नंबर में इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऑड नंबर्स को ऐड करें तो आपको इवन मिलेगा। तो 4 ऑड नंबर्स को ऐड करें जैसे यहां पर किया है, आपको इवन नंबर मिलेगा। 5 ऑड नंबर्स को करें जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5
प्लस 7 प्लस 9, तो ये हो गया 4, ये हो गया 12, 12 प्लस 9, तो ये हो गया आपका 25 जो कि ऑड नंबर है। अगर 6 ऑड नंबर्स को करेंगे आपको फिर इवन नंबर मिलेगा। नाउ लेट्स गो बैक टू द पजल दैट किशोर वाज ट्राइंग टू सॉल्व। देयर आर 5 एम्प्टी बॉक्सेस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, और उसके पास ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस है जो मैंने आपको बताया था कि उसके पास 5 बॉक्सेस हैं, तो उसमें ये वाला पॉइंट फिट हो रहा है, यानी कि क्योंकि उसके पास 5 ऑड बॉक्सेस थे, तो वहां पर अगर 5 ऑड नंबर्स को ऐड करेगा तो उसका रिजल्ट ऑड ही आएगा, उसमें 30 नहीं मिल सकता क्योंकि 30 इवन नंबर है। तो आई होप आपको ये बात अभी यहां पर समझ में आ गई। अब दो भाई बहन हैं, एक का नाम है मार्टिन, दूसरे का नाम है मारिया। दे वर बॉर्न एग्जैक्टली 1 ईयर अपार्ट, यानी कि एक बच्चे का लेट्स इमेजिन कि 2009 में, दूसरे का 2008 में जन्म हुआ। पहले 2008 में मार्टिन का और दूसरे का 2009 में जन्म हुआ। अब मारिया कहती है कि द सम ऑफ देयर एजेस इज 112, कि उन दोनों की एज को अगर आप टोटल करें तो आपको मिलता है 112। क्या ये पॉसिबल है या नहीं? अब आप देखिए, अगर एक बच्चे की उम्र, ओके यहां पर आपको बताया भी गया है कि एक व्यक्ति की उम्र, मार्टिन की उम्र अगर लेट्स से 51 है और मारिया की 52 है, वही होगी ना कि एक साल अपार्ट हो गए, तो ऐसे होगा ना कि एक की उम्र एक से एक साल कम होगी, तो 51 प्लस 52 विल बी 103। ओके, ट्राई सम अदर कंजर्वेटिव मेथड्स एंड सी वेदर द फिगर कम्स टू 112। ओके, तो इसमें होगा क्या कि एक नंबर तो ऑब्वियसली ऑड होगा, ओके, दूसरा नंबर होगा इवन, तो ऑड और इवन को जब आप ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। तो देयरफॉर आपको 112 कभी मिल ही नहीं सकता है। तो जो मारिया कह रही है वो गलत होगा, क्योंकि उन दोनों की को ऐड करने से नंबर आपको इवन नंबर 112 नहीं मिलेगा, ऑड नंबर ही मिलेगा। समझ में आ गई ये बात? चलिए, since 112 is an even number and Martin's and Maria's ages are consecutive number, they cannot add up to 112। हम यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो कि है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है टू डिनोट द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ऑड और इवन। फॉर इंस्टेंस द सम, फॉर इंस्टेंस, एक मिनट, so the parity is of the sum of any two consecutive numbers is odd. Similarly, the parity is basically to talk about the property of being even या odd. Okay, अब हम थोड़े से figure it out वाले questions की तरफ नजर डालते हैं। Okay, चलिए, using your understanding of the pictorial representation of odd and even numbers, find out the parity of the following sums. Sum of two even numbers and two odd numbers, यानी कि even plus odd करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? Let's take an example, यहां पर देख लेते हैं। 2 plus 2 दो even numbers हो गए, या 2 plus 4 कर लो और दो even odd numbers ले लो, 3 plus 5, तो 2 plus 4 हो गया आपका 6, 3 plus 5 हो गया आपका 8, सो 6 plus 8 यानी कि 14, जो कि आपको मिल रहा है इवन नंबर। तो ऑड प्लस इवन आपको इवन नंबर देगा, जो हमने पहले भी देख लिया था। इवन प्लस इवन इवन होगा, ऑड प्लस ऑड भी इवन होगा, तो ऑब्वियसली इवन प्लस इवन जाकर हमको इवन ही मिलेगा। द सम ऑफ टू odd numbers and 3 even numbers, so 2 odd numbers, let's say अगर 3 plus 3 देखते हैं और उसके बाद 3 even numbers 2 plus 2 plus 2 देख लेते हैं, तो ये 6 हुआ, ये भी 6 हुआ, तो ये हो जाता है आपका 12, जो कि है इवन नंबर। सम ऑफ 5 इवन नंबर्स, ये तो ऑब्वियसली इवन ही रहेगा। अगर 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 करें तो ये ऑब्वियसली 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, ये हो गया 18, ये हो गया आपका 30, तो ये इवन है। तो 5 इवन नंबर्स आप जितने भी ऐड कर ले, यू विल गेट एन इवन नंबर ओनली। सम ऑफ
8 ऑड नंबर्स, अगर 8 ऑड नंबर्स को ऐड करें, यानी कि 4 पेयर्स की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट 4 पेयर्स, यानी कि ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड। ओके, ये चारों ऑड करेंगे तो 4 पेयर्स बन रहे हैं, सो दैट मींस ये भी आपको इवन नंबर ही मिलेगा। नाउ लक्पा हैज एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। Okay, Lakpa has an odd number of 1 rupee coins, an odd number of 5 rupee coins, and an even number of 10 rupee coins in his piggy bank. He calculated the total and got rupees 205. Did he make a mistake? If he did, explain why. If he did not, how many coins of each type could he have? तो यहां पर हमको देखना है कि किस तरह से, मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं। तो ऑड नंबर of 1 रुपी कॉइन्स, ये हो जाएगा आपका ऑड। ओके, ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जितना भी होगा ये हमेशा हमको ऑड नंबर ही मिलेगा, तो ये हो गया आपका ऑड। दूसरा है ऑड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। ओके, 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये भी हमको ऑड ही मिलेगा क्योंकि 5 ऑड है और यहां पर भी ऑड है, तो ऑब्वियसली ऑड नंबर मिलेगा। तीसरा आता है इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स। ओके, 10 रुपए के जो सिक्के आते हैं, तो 10 क्या है? इवन नंबर है, यहां पर इवन है, तो दैट मींस ये भी इवन है। तो मतलब कि ऑड, 1 रुपया वाला ऑड हो जाता है, 5 रुपए वाला भी हमको ऑड में मिल रहा है, और इसका मतलब है इवन। तो ये दोनों इसको और इसको ऐड करेंगे तो इवन मिलेगा। ऑड प्लस ऑड, हम मैंने क्या बताया था? इवन हो जाएगा, इवन प्लस इवन, ये वाला जो इवन है, तो इसको मिला के आपको इवन नंबर मिलेगा। लेकिन जो हमको बताया गया क्या है कि उसको 205 मिले हैं। 205 क्या है? ऑड है, इवन है, ऑड है। सो दैट मींस उसने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी की है, उसके पास 205 रुपए नहीं हो सकते, 204 हो सकते हैं, 206 हो सकते हैं, लेकिन 205 रुपए की फिगर उसको नहीं मिल सकती है। इज दिस क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। वी नो दैट इवन प्लस इवन इक्वल्स, even plus even equals even, odd plus odd equals even plus odd equals odd. ठीक है? Similarly, find out the parity for the scenarios below. Even minus even क्या होगा? ये होगा even. Odd minus odd क्या होगा? ये भी होगा even. कैसे? देखो ना, 3 minus 1 2, 2 क्या है? even number. एक और देख लेते हैं, 7 minus 5 equals 2, even number. even minus odd ऑड नंबर होगा। जैसे आप देखेंगे, इवन मतलब 4 माइनस ऑड यानी कि 1 विच इज एन ऑड नंबर। ऑड माइनस इवन, ऑड में से माइनस करेंगे, ये भी आपको ऑड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 7 माइनस 6 1 मिलेगा, दैट इज एन इवन नंबर। ओके, सो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। Small squares in grids. In a 3 by 3 grid, there are 9 small squares, which is an odd number. Meanwhile, a 3 into 4 grid, there are 12 small squares. यहां पर आप देख रहे हैं 12 small squares है, जो कि even number है, right? In a 3 by 3 grid, वो 9 है और उसमें इसमें 4 है। अगर यहां पर ये वाली इस वाले रो को हम पूरी तरह से हटा दें, अगर इसको पूरी तरह हटा दें और सिर्फ 1 2 3 को देखें, तो ये 3 by 3 हो जाता है। लेकिन ये अभी प्रेजेंटली 3 by 4 है। ओके, 3 by 4 है। ओके, given the dimensions of a grid, can you tell the parity of the small number of small squares without calculating the product? आगे चलते हैं। Find the parity, तो इसमें होगा ये कि इसमें हम इस तरह से देखेंगे कि इसमें रोज कितने हैं? रोज हैं 1 2 3 और कॉलम्स है 1 2 3 4। दैट्स हाउ इट इज, 4 into 3 equals 12। ओके, तो इवन नंबर ऑफ 12। Now find the parity of the number of small squares in this particular grids. So 27 into 3,
27 इंटू 3 क्या है? ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है। ओके, ये आता है आपके पास एक ऑड नंबर। ओके, ये आपके पास ऑड नंबर आएगा। 42 इंटू 78 इवन है, इवन इंटू इवन हमको आएगा इवन नंबर। ओके, 27 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं ना। 27 इंटू 13 जल्दी से बताओ कितना होगा। 27 इंटू 13 आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, आई वॉन्ट यू टू गेट यूज टू डूइंग क्विक कैलकुलेशन, मेंटल कैलकुलेशन, तो आपको आसानी होगी। ये आपको आता है 351 ऑड नंबर। अब 135 जो कि है ऑड नंबर, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं इवन नंबर से, आपके पास आएगा इवन नंबर। मल्टीप्लाई करके देखिए 135 इंटू 654 कितना बनता है? ये बनता है 88,290। ओके, सो दैट मीन्स इट इज एन इवन नंबर। ओके, अब चलते हैं आगे पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशंस के ऊपर। अब यहां पर हमको ये दिया गया एक्सप्रेशन 3n+4, 3n+4। सो 3n+4 जो है, अब यहां पर n की वैल्यू अगर एक ऑड नंबर है यानी कि 3 है, सो यानी कि 3 इंटू 3+4 यानी कि 9+4, ये हो जाता है आपका वैल्यू 13 जो कि है ऑड। तो यानी कि जब हम ऑड नंबर लेंगे तब हमको पैरिटी ऑफ द वैल्यू इस इक्वेशन के हिसाब से हमको ऑड मिल रहा है, राइट। अगर यहां पर 3n+4 में अगर n की वैल्यू 8 लेते हैं तब हमको मिलता है 28 जो कि है इवन नंबर। जब हम अगेन इवन नंबर लेते हैं तो फिर से हमको इवन नंबर मिलता है। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑड है या इवन है, वो फाइनल आपके प्रोडक्ट पर भी उसका असर पड़ेगा। सो व्हेन वी पुट एन ऑड नंबर फॉर n वी गेट ऑड नंबर, व्हेन वी पुट इवन नंबर फॉर n वी गेट एन इवन नंबर, राइट। सो कम अप विद एन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज हैज इवन पैरिटी। सम एग्जांपल्स आर 100p 48w -2, ट्राई टू फाइंड मोर। तो 100p का मतलब क्या हुआ? 100p का मतलब हुआ अगर p की वैल्यू 5 है तो 100 इंटू 5 ये हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा इवन पैरिटी। उसी तरह से अगर आप 48w -2 करें तो अगर w की वैल्यू लेट से 2 है तो ये हो जाएगा आपका 96, 96 -2 94 जो कि है आपका इवन नंबर, राइट। इसके अलावा और कौन से वैल्यूज आप देख सकते हैं? यू कैन थिंक ऑफ अ वैल्यू लाइक, आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल यू कैन कम अप विद 6q। आप नोट कर लीजिए 6q + 8, इसको करके देखिए। ओके, तो 6 इंटू 2 12 + 8 दैट इज 20 जो कि है इवन नंबर। दूसरा हो जाएगा आप सीधा 4n लगा सकते हैं, 4 इंटू 2 4 इंटू 8 जो भी करेंगे इवन नंबर आएगा। या अगर आप माइनस के साथ करना चाहें 8m -2, सो 8 इंटू 2 लेट से 8 इंटू 2 16, 16 -2 it will be 14 which is an even number, even parity. Okay, next question चलते हैं। come up with expressions that always have odd parity। अब हमको odd parity की तरफ चलना है, तो odd parity की तरफ करते हैं। तो odd parity में you can note down these ones, 2y + 5, तो यहां पर odd parity कीजिए, 2 इंटू 3 6 + 5 = 11। दूसरा एक और बताता हूं, 6q + 7, इसमें करके देखिए, यू विल गेट द सेम। 6 इंटू 3 लेट्स से 18, 18 + 7 = 25 जो कि है ऑड पैरिटी। उसी तरह से 4x + 3, 4 इंटू 3 12, 12 + 3 = 15 यानी कि अगेन ऑड पैरिटी। समझ में आ गई बात? अब तीसरा क्वेश्चन जो है ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि कम अप विद अदर एक्सप्रेशंस लाइक 3n+4 which could either have odd or even parity, यानी कि ये इसका odd parity भी हो सकता है, even parity भी हो सकता है। ये ऑलराउंडर है, ये टीम के रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या है। ओके, तो इसमें पहले हम इसको 3n+4 को देख लेते हैं। सो 3n+4 को देखें, सो 3 इंटू 3, ओके, पहले ऑड नंबर देखते हैं। 3 इंटू 3 + 4 ये हो जाएगा आपका 13 जो कि है ऑड नंबर। लेकिन अगर हम इसको इवन नंबर के साथ करें, 3 इंटू 2 + 4 यानी कि 6 + 4 = 10 यानी कि ये हो जाता है आपका इवन नंबर।
सो डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मूला आपका ऑड पैरिटी भी हो सकता है, इवन पैरिटी भी हो सकता है. इसके लिए मैं आपको थोड़े से और बता देता हूं. ओके, तो सम एक्सप्रेशंस कैन बी 5m प्लस 2. अब 5m प्लस 2 को देखो, 5 इंटू 2 प्लस 2, दिस विल गिव यू इवन पैरिटी 12. ओके, ये इवन नंबर है. अगर 5 इंटू 3 करूं प्लस 2 करूं तो ये हो गया 15. ये 15 प्लस 2 7 इक्वल्स 17 विच इज ऑड पैरिटी. सिमिलरली एक और बता देता हूं, 7y प्लस 3. अब इसको देखो, 7 इंटू 2 प्लस 3, दिस विल बिकम 14. ना ये गलत हो गया. हाँ, तो 7, अच्छा इसमें थोड़ा सा उल्टा जा रहा है. 7 इंटू 2 प्लस 3, तो ये हो गया 14 प्लस 3 इक्वल 17. तो यहां पर हमको ऑड मिल रहा है. लेकिन 7 इंटू 3, ये 21 प्लस 3, दिस इज गिविंग 24. तो ये दिस इज अ स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ अ फॉर्मूला. ओके, the expression 6k plus 2 evaluates to 8, 14, 20 for k 1, 2, 3, 4 kind of thing. Many even numbers are missing. बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि हमको 6k plus 2, यहां पर अगर हम 6k को अगर 1 के साथ करें प्लस 2 करें तो 6 प्लस 2 8 हो रहा है. ओके, उसके बाद 6 इंटू 2 प्लस 2 करें तो 12 प्लस 2 14. तो 8 के बाद 14 फिर 20. तो कई नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18 वगैरह बीच में मिस हो रहे हैं. ओके, आर देयर एक्सप्रेशंस यूजिंग व्हिच वी कैन लिस्ट ऑल द इवन नंबर्स, ऑल नंबर्स? तो इसमें सीधी बात हो जाएगा 2n को लगाएं. 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, उस तरह से. आर देयर एक्सप्रेशंस यूजिंग व्हिच वी कैन लिस्ट ऑल ऑड नंबर्स? ओके, ऑल ऑड नंबर्स के लिए क्या होगा? सीधी बात है, 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, दोनों के दोनों आपको ऑड नंबर्स देंगे. यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5, 2 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इक्वल्स 3. तो ये दोनों आपको ऑड नंबर्स मिलेंगे. What would be the nth term for multiples of 2, or what is the nth even number? तो यहां पर अगर आपको देखना है, सो ये होगा आपका 2n, क्योंकि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल्स 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स 6. ओके, उस तरह से. ओके, एंड सो 2n is also the nth even number. Okay, the nth even number वो भी आपका 2n ही होगा. You know, the nth even number बिल्कुल जितना भी इनफाइनाइट है वो भी आपका 2n ही होगा, डिपेंडिंग ऑन आपका n का वैल्यू क्या है. अगर आप 1000 लगाते हैं सो 2 इंटू 1000 2000 हो जाएगा. अगर आप 10,000 लगाते हैं तो 2 इंटू 10,000 will become 20,000. ओके, व्हाट इज द 100th ऑड नंबर? 100th ऑड नंबर क्या होगा? इट विल बिकम 2n माइनस 1. कैसे? 2n माइनस 1 का क्या मतलब हुआ? 2n माइनस 1 का मतलब हुआ 2 इंटू 100. 2 इंटू 100 माइनस 1 क्यों जा रहा है बाबू? गायब क्यों हो रहा है बीच बीच में? 2 इंटू 100 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 199. 199 इज योर 100th ऑड नंबर. 1 3 5 7 9 वगैरह कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे 199 इज योर 100th ऑड नंबर. ओके, तो यहां पर आपका 100th इवन नंबर कौन सा होता है? वो होता है आपका 200. ओके, दैट इज 2n. 2n will become 2n will be your 100th even number. So does this help in finding the 100th odd number? Let us compare the sequence of evens and odds term by term. So 2 4 6 8 10 12 1 3 5, this thing, if we see any position, the value at the order is 1 less, so it will always be 200 minus 1 equals 199. Okay, these are all very easy. ये सब आपको all familiarize करने के लिए, comfortable बनाने के लिए इस तरह के आसान सवाल डाल रखे हैं. Write a formula to find the nth odd number. So basically it will be the same thing what we just now said. It will be 2n is for the even number, 2n minus 1 is for the odd number. Okay, this is for the even number, this is for the odd number. So 2n is a formula that gives the nth even number. 2n minus 1 is a formula that gives the nth odd number. nth के साथ कंफ्यूज मत होइए. nth का मतलब है जितना भी हाई वैल्यू हो, 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 1 lakh हो, it multiply by 2, it will give us that nth even number.
multiplied by 2 minus 1 will give us the nth odd number. Okay, तो यहां पर हम इस वीडियो को स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन टू यू सम एक्सप्लोरेशन इन ग्रिड्स विच विल बी सेक्शन नंबर 6.3. आई होप यहां तक का आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है. टाटा बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू.